परमेश्वर जब कदम उठाता है तो सब कुछ बदल जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे नहीं पता कि आप अभी अपनी यात्रा में कहाँ हैं। शायद आपका दिल भारी है, शायद आप किसी ऐसी चीज के बीच में खड़ी हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी लगती है। लेकिन मैं आपको एक सरल, शाश्वत सच्चाई बताने आई हूँ। जब परमेश्वर कदम उठाता है तो सब कुछ बदल जाता है। मैंने इसे देखा है। मैंने देखा है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति एक अस्पताल के कमरे में प्रवेश करती है तो क्या होता है। मैंने देखा है कि जब पवित्र आत्मा एक टूटे हुए घर में, एक खोई हुई आत्मा में, एक बेताब दिल में चलता है तो क्या होता है। एक पल आप अंधेरे से घिरी होती हैं और अगले ही पल उसका प्रकाश कमरे में भर जाता है। वह शोर के साथ कदम नहीं रखता, वह अराजकता के साथ नहीं आता, वह शक्ति के साथ आता है, पवित्र, अकाट्य, जीवन बदलने वाली शक्ति। जब इंसान कहता है कि कोई रास्ता नहीं है तो परमेश्वर कदम उठाता है और एक रास्ता बनाता है। जब डॉक्टर कहते हैं कि यह खत्म हो गया है तो परमेश्वर कदम उठाता है और कहता है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जब दुश्मन आपको नष्ट करने की कोशिश करता है तो परमेश्वर कदम उठाता है और आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। ओह, इसके लिए केवल एक स्पर्श की जरूरत होती है। मैंने इसे जिया है। मैं इसमें सांस लेती हूँ और मैं आज आपको यह याद दिलाने आई हूँ कि यह कितना भी असंभव क्यों न लगे, जब परमेश्वर कदम उठाता है तो स्वर्ग पृथ्वी को छूता है और असंभव झुक जाता है। आइए आज एक यात्रा पर चलें। आइए उन क्षणों को एक साथ देखें जहां परमेश्वर ने कदम उठाया और आपका दिल फिर से यह विश्वास करना शुरू कर दे कि वह आपके लिए कदम उठाने वाला है। एक, जब मानव शक्ति विफल हो जाती है। परमेश्वर जिस तरह से अपने क्षणों को चुनता है उसमें कुछ रहस्यमय और पवित्र है। वह हमेशा तब नहीं आता जब हम उम्मीद करते हैं, वह हमेशा तब नहीं चलता जब हम पुकारते हैं, लेकिन जब वह कदम उठाता है तो यह हमेशा सही समय पर होता है और अक्सर वह तब तक इंतजार करता है जब तक हमारी ताकत विफल नहीं हो जाती। वह तब तक इंतजार करता है जब तक हम खुद के अंत तक नहीं पहुंच जाते, इसलिए नहीं कि वह हमारी कमजोरी में प्रसन्न होता है, बल्कि इसलिए कि हमारी कमजोरी में ही उसकी महिमा सबसे पूरी तरह से प्रकट होती है। परमेश्वर अक्सर तब तक इंतजार करता है जब तक इंसान की ताकत खत्म नहीं हो जाती, ताकि इस बात में कोई भ्रम न हो कि चमत्कार किसने किया, ताकि कोई भी देह उसकी उपस्थिति में महिमा न कर सके। हम इसे शास्त्र में बार बार देखते हैं। जब इस्राएली लाल सागर के सामने अपनी पीठ किए खड़े थे और फिरौन की सेना करीब आ रही थी, तो उनके पास कोई ताकत नहीं बची थी, कोई रणनीति नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। तभी परमेश्वर ने कदम उठाया। तभी सागर अलग हुआ, तब नहीं जब उनके पास एक योजना थी, बल्कि तब जब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तब नहीं जब वे आत्मविश्वासी थे, बल्कि तब जब वे बेताब थे, क्योंकि जब परमेश्वर कदम उठाता है तो वह केवल सहायता नहीं करता है, वह नियंत्रण लेता है। वह टूटी हुई चीजों को नहीं सुधारता, वह असंभव करता है। गिदोन को सोचो, उसने हजारों सैनिकों के साथ शुरुआत की जो युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन परमेश्वर ने संख्याओं को कम करना जारी रखा, उसकी मानवीय बढ़त को छीन लिया, जब तक कि गिदोन के पास केवल 300 पुरुष नहीं बचे। दुनिया के दृष्टिकोण से यह मूर्खतापूर्ण था। स्वर्ग के दृष्टिकोण से यह महिमा के लिए तैयारी थी, क्योंकि परमेश्वर संख्याओं में ताकत नहीं खोज रहा था, वह भरोसा खोज रहा था। और जिस क्षण गिदोन की ताकत उसके आत्मविश्वास का स्रोत नहीं रही, परमेश्वर ने कदम उठाया और उसे ऐसी जीत दी जिसका परमेश्वर की शक्ति के सिवा कोई अर्थ नहीं था। यहाँ तक कि लाजर की कहानी में भी यीशु ने इंतजार किया। मरियम और मार्था ने अपने भाई के बीमार होने पर उन्हें बुलाया, लेकिन यीशु ने देरी की। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक लाजर मर नहीं गया। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कब्र बंद नहीं हो गई और शोक करने वाले इकट्ठा नहीं हो गए। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक आशा शरीर के साथ दफन नहीं हो गई,
और फिर तब वह आए। वह एक बीमार आदमी को चंगा करने नहीं आए, बल्कि एक मरे हुए को जीवित करने आए। उन्होंने दुख को रोकने के लिए कदम नहीं उठाया, बल्कि पुनरुत्थान की शक्ति को प्रकट करने के लिए कदम उठाया, क्योंकि जब मानवीय ताकत विफल होने के बाद परमेश्वर कदम उठाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह वही था और केवल वही था। कभी कभी हम देरी को नहीं समझते। हम पुकारते हैं, हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, फिर भी स्वर्ग शांत लगता है। लेकिन देरी इनकार नहीं है, अक्सर यह एक दिव्य तैयारी होती है। परमेश्वर हर सांसारिक सहारे को दूर जाने दे रहा है ताकि जब चमत्कार आए तो आप केवल उसकी स्तुति न करें, आप उसे जानें। आप उसे उस रूप में जानें जो तब बचाता है जब कोई बचाव नजर नहीं आता। आप उसे उस रूप में जानें जो तब रास्ता बनाता है जब रास्ता बहुत पहले चला गया है, और आपका विश्वास अब उस पर नहीं बनेगा जो आप कर सकती हैं, बल्कि इस पर बनेगा कि वह कौन है। हमें इस दुनिया द्वारा आत्मनिर्भर होने, धक्का देने, लड़ने, ठीक करने, साबित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन परमेश्वर का राज्य अलग तरह से काम करता है। राज्य में ताकत समर्पण के माध्यम से आती है, विजय झुकने के माध्यम से आती है, और परमेश्वर की महिमा बलवानों के माध्यम से नहीं, बल्कि समर्पितों के माध्यम से प्रकट होती है। यही कारण है कि पौलुस कह सका, जब मैं कमजोर होता हूँ तब मैं बलवान होता हूँ, क्योंकि वह ताकत जिसने उसे उठाया, उसे ढोया, उसे इस्तेमाल किया, वह उसकी अपनी नहीं थी। जीवन में ऐसे समय आएंगे जब आपको लगेगा कि सब कुछ टूट रहा है। आप शक्तिहीन, खाली, अपने रस्सियों के अंत में महसूस करेंगी, और उस जगह में निराशा में पड़ने का प्रलोभन होगा। लेकिन वह अक्सर वही क्षण होता है जो परमेश्वर के कदम उठाने से ठीक पहले होता है। वह तब कदम उठाता है जब डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं होता। वह तब कदम उठाता है जब वित्त सूख गया होता है। वह तब कदम उठाता है जब संबंध मरम्मत से परे लगता है, क्योंकि तभी उसके नाम की महिमा होती है। तभी उसकी शक्ति को केवल देखा नहीं जाता, उसे जाना जाता है। खुद के अंत तक आना एक पवित्र बात है। यह दर्दनाक है, हाँ, यह विनम्र करने वाला है, लेकिन यह पवित्र भूमि है, क्योंकि वहीं परमेश्वर अपना सबसे बड़ा काम करता है। वहीं गर्व मरता है और भरोसा जन्म लेता है। वहीं प्राकृतिक समाप्त होता है और अलौकिक शुरू होता है। जब इंसान की ताकत विफल होती है तो स्वर्ग चलने के लिए तैयार होता है। जब हम अंततः कहते हैं, मैं नहीं कर सकती, तो स्वर्ग जवाब देता है, मैं कर सकता हूँ। और उस दिव्य विनिमय में परमेश्वर की शक्ति एक ऐसे तरीके से जारी होती है जिसे और कुछ भी नहीं समझा सकता। 2. जब समय कोई सीमा नहीं है। समय उन सबसे बड़ी सीमाओं में से एक है जिसका हम इंसान के रूप में सामना करते हैं। हम घड़ियों और कैलेंडरों के अनुसार जीते हैं, समय सीमाओं द्वारा शासित होते हैं, और अक्सर दिनों, महीनों और वर्षों के बीतने से बोझिल होते हैं। हम प्रगति को समय से मापते हैं, हम देरी से डरते हैं, और हम उन मौसमों पर शोक करते हैं जो खोए हुए लगते हैं। लेकिन परमेश्वर समय से बंधा नहीं है। वह हमारे शेड्यूल पर काम नहीं करता है या हमारी तात्कालिकता की भावना का जवाब नहीं देता है। जब परमेश्वर कदम उठाता है तो समय कोई सीमा नहीं रहता। वह समय का निर्माता है, फिर भी वह इसके बाहर रहता है, और वह उस चीज को भुना सकता है, बहाल कर सकता है और तेज कर सकता है जो विलंबित या यहाँ तक कि खोया हुआ लगा था। अब्राहम और सारा की कहानी में समय वादे का सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा था। साल दर साल बीतते गए और परमेश्वर ने जो बोला था वह पूरा नहीं हुआ। उनके शरीर बूढ़े हो गए, उनकी आशाएं कम हो गईं, और यहाँ तक कि सारा हंसी जब उसे बताया गया कि वह अब भी एक बेटे को जन्म देगी। लेकिन परमेश्वर का समय कभी गलत नहीं था, यह दिव्य था, और जब उसने कदम उठाया तो उम्र मायने नहीं रखती थी। मानव जीव विज्ञान मायने नहीं रखता था। देरी का मतलब इनकार नहीं था। वास्तव में देरी ने केवल चमत्कार को बढ़ाया।
इसने दिखाया कि यह मानवीय प्रयास से नहीं बल्कि दिव्य हस्तक्षेप से हुआ। दुश्मन अक्सर आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि बहुत ज्यादा समय बीत गया है, कि बहुत देर हो चुकी है, कि आपने अपना क्षण गवा दिया है, कि आप बहुत बूढ़े हैं, बहुत पीछे हैं, या अपने बुलावे को पूरा करने के लिए बहुत टूटे हुए हैं। लेकिन जब परमेश्वर कदम उठाता है तो यह सब टूट जाता है। उसे अपना वादा पूरा करने के लिए जीवन भर की जरूरत नहीं है। वह एक पल में उससे ज्यादा कर सकता है जो हम दशकों में पूरा कर सकते हैं। वह उन वर्षों को ले सकता है जो बर्बाद लगे थे और हर सेकंड में उद्देश्य भर सकता है। वह एक सूखे मौसम पर सांस ले सकता है और उसे रातों रात फलने फूलने दे सकता है। जब यीशु ने पानी को दाखमधु में बदला तो चमत्कार केवल प्रावधान के बारे में नहीं था, यह समय के बारे में था। प्राकृतिक रूप से दाखमधु को परिपक्व होने में वर्षों लगते हैं, लेकिन जब यीशु ने कदम उठाया तो प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। जिसे समय लगता वह एक पल में रूपांतरित हो गया, और न केवल दाखमधु जल्दी बना, यह पहले से बेहतर था। यही होता है जब परमेश्वर कदम उठाता है। वह सिर्फ आपको पकड़ता नहीं है, वह आपकी उम्मीद से ज्यादा देता है। वह आपके पानी को सबसे अच्छे दाखमधु में एक ऐसे क्षण में बदल देता है जिसकी आप कम से कम उम्मीद करती हैं। समय परमेश्वर की योजना के लिए खतरा नहीं है, यह इसका एक सेवक है। और ऐसे क्षण होते हैं जब परमेश्वर इंतजार करेगा, इसलिए नहीं कि वह आपको दंडित कर रहा है, बल्कि इसलिए कि वह आपको तैयार कर रहा है। जो देरी जैसा लगता है वह अक्सर दिव्य विकास होता है। वह इंतजार में काम कर रहा है। वह आपके चरित्र को आकार दे रहा है, आपके भरोसे को गहरा कर रहा है, और लोगों, जगहों और प्रावधानों को तैयार कर रहा है जो आपके उद्देश्य के साथ संरेखित हैं। और जब सही समय आएगा तो वह कदम उठाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। रक्तस्राव वाली स्त्री 12 लंबे सालों से इंतजार कर रही थी। उसने अपना सब कुछ खर्च कर दिया था। वह हर डॉक्टर से मिली थी और उसने ज्यादातर लोगों से ज्यादा दुख सहा था। सभी हिसाब से उसका समय खत्म हो गया था। लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाया और यीशु के वस्त्र के किनारे को छुआ तो समय ने विश्वास के स्पर्श के आगे सिर झुका दिया। सालों का दुख एक दिव्य क्षण में निगल लिया गया। परमेश्वर ने कदम उठाया और जिसे सालों तक ठीक नहीं किया जा सका उसे उसने तुरंत ठीक कर दिया। यही दिव्य समय की शक्ति है। यही होता है जब अनंत काल पृथ्वी को छूता है। जब आप घड़ी या कैलेंडर को देखती हैं और आंदोलन नहीं देखती हैं तो निराश होना आसान होता है। लेकिन दृश्य बदलाव की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर अनुपस्थित है। वह कभी देर से नहीं आता, कभी जल्दी नहीं आता। वह हमेशा समय पर होता है और उसके समय में एक ऐसा वजन होता है जिसकी मानवीय समय तुलना नहीं कर सकता। जब वह कार्य करता है तो यह पूरा होता है, यह संपूर्ण होता है, यह परिपूर्ण होता है, और उसे टूटी हुई चीजों को ठीक करने के लिए समय की जरूरत नहीं होती। उसे समर्पण की जरूरत है। उसे उस विश्वास की जरूरत है जो इंतजार करता है, उस विश्वास की जो भरोसा करता है, उस विश्वास की जो विश्वास करता है तब भी जब घड़ी टिक टिक करती रहती है। जिसे दुश्मन हतोत्साहन के उपकरण के रूप में उपयोग करना चाहता है, परमेश्वर उसे एक गवाही के रूप में उपयोग करेगा। वह हर उस साल को लेगा जिसे टिड्डियों ने खाया है और उसे बहाल करेगा। वह खोए हुए समय को भुनाएगा, न केवल खोए हुए को वापस देकर बल्कि आपको पहले से ज्यादा देकर, क्योंकि परमेश्वर के साथ समय कभी बर्बाद नहीं होता जब वह उसकी इच्छा में खर्च होता है। वह जल्दबाजी नहीं करता है, लेकिन वह कभी भी उद्देश्य के बिना देरी नहीं करता है, और जब वह कदम उठाता है तो समय को उसकी संप्रभुता के आगे झुकना होगा। एक पल में जो अटका हुआ था वह चलना शुरू कर देता है। जो पुराना था वह नया हो जाता है। जो टूटा हुआ था वह अचानक पूरा हो जाता है। 3. जब माहौल बदल जाता है।
जीवन में ऐसे क्षण होते हैं जब हम परमेश्वर से हमारी परिस्थितियों को बदलने, उस स्थिति को ठीक करने के लिए पुकारते हैं जो असहनीय लगती है, एक दरवाजा खोलने के लिए, एक बाधा को हटाने के लिए, हमारे चारों ओर कुछ बदलने के लिए। और अक्सर इससे पहले कि वह बाहर क्या हो रहा है उसे बदलता है, वह सबसे पहले अंदर क्या हो रहा है उससे शुरू करता है। जब परमेश्वर कदम उठाता है तो वह केवल स्थिति को नहीं बदलता, वह माहौल को बदलता है। वह अपना जवाब लाने से पहले अपनी उपस्थिति लाता है, क्योंकि वह जानता है कि चमत्कार आने से पहले हमें उसे धारण करने में सक्षम होना चाहिए। सफलता आने से पहले हमें इसे प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए। ऊपरी कमरे में, इससे पहले कि शिष्यों ने साहस में चला, इससे पहले कि उन्होंने बीमारों को चंगा किया या हजारों को प्रचार किया, माहौल को पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरा जाना था। यह सिर्फ एक रणनीति बैठक नहीं थी, यह सिर्फ चिंता में इंतजार करना नहीं था, यह दिव्य तैयारी का एक क्षण था। और जब आत्मा आई तो कमरा बदल गया, उनका डर विश्वास में बदल गया, उनकी चुप्पी उद्घोषणा में बदल गई, उनकी कमजोरी शक्ति में बदल गई। माहौल बदल गया इससे पहले कि उस कमरे के बाहर की दुनिया में कुछ भी बदलता। यही स्वर्ग का पैटर्न है। परमेश्वर अदृश्य से शुरू करता है, वह माहौल से शुरू करता है। जब परमेश्वर एक कमरे में कदम रखता है तो हर अदृश्य चीज सबसे पहले जवाब देना शुरू कर देती है। शांति समस्याओं के हल होने से पहले प्रवेश करती है। आनंद तब भी फूटता है जब दुख अभी भी रहता है। ताकत तब भी उठती है जब स्थिति अभी तक नहीं बदली है। यही उसकी उपस्थिति का प्रमाण है। यह मुसीबत की तत्काल अनुपस्थिति में नहीं पाया जाता, बल्कि शांति की अकथनीय उपस्थिति में पाया जाता है। और वह शांति सतही नहीं है, यह गहरी है, टिकाऊ है और शक्तिशाली है। यह शोर को शांत करती है, यह आत्मा को केंद्रित करती है, यह दुश्मन के हर झूठ को चुप रहने के लिए कहती है। ऐसे समय होंगे जब आप किसी स्थिति में चलेंगी और आप पर डर, भ्रम या भारीपन का बोझ महसूस होगा। लेकिन जब परमेश्वर कदम उठाता है तो वह बोझ उठने लगता है। आप इसे शब्दों में भी नहीं बता पाएंगी, लेकिन आप इसे महसूस कर सकती हैं। कमरा अलग महसूस होता है, आपका दिल अलग तरह से धड़कता है, आपकी आत्मा उठना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्वर्ग का माहौल अपनी खुद की आवाज, अपनी खुद की शांति, अपना खुद का अधिकार रखता है। और जब वह माहौल स्वाभाविक में प्रवेश करता है तो बाकी सबको झुकना होगा, अंधेरे को भागना होगा, बंधन को टूटना होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में कुछ भी अपरिवर्तित नहीं रहता है। इससे पहले कि परमेश्वर स्थिति को बदलता है, वह अक्सर जलवायु को बदलता है, वह आध्यात्मिक वातावरण को बदलता है। यही कारण है कि आराधना इतनी शक्तिशाली है, संगीत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आराधना परमेश्वर को कदम उठाने के लिए आमंत्रित करती है। यह उसके निवास के लिए हृदय और जगह को तैयार करती है, और जहां वह रहता है वहां रूपांतरण शुरू होता है। बहुत से लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन उपस्थिति नहीं, लेकिन उपस्थिति ही बदलाव है। एक बार जब वह करीब आता है तो बाकी सब अनुसरण करता है। छुटकारा, चंगाई, सफलता, वे सभी जड़ के फल हैं, और जड़ उसकी उपस्थिति है। पौलुस और सीलास को जेल में सोचो, वे जंजीरों में बंधे हुए थे, अंधेरे से घिरे हुए थे, बचने की कोई दृश्य आशा नहीं थी। लेकिन रिहाई के लिए भीख मांगने के बजाय उन्होंने आराधना शुरू कर दी, और क्या हुआ? माहौल बदल गया। स्वर्ग ने कदम उठाया, भूकंप ने नींव को हिला दिया, जंजीरें गिर गईं, दरवाजे खुल गए। लेकिन बदलाव माहौल में, स्तुति में, आध्यात्मिक क्षेत्र में शुरू हुआ। प्राकृतिक ने अलौकिक का अनुसरण किया। परमेश्वर इसी तरह काम करता है। वह अपनी उपस्थिति स्थापित करता है और फिर वह अपने चारों ओर सब कुछ बदल देता है। परमेश्वर की उपस्थिति स्पष्टता लाती है।
जो एक बार भ्रमित करने वाला लगता था वह स्पष्ट हो जाता है। जो निर्णय भारी लगते थे वे संरेखित होने लगते हैं। जो भावनाएं अराजक थी वे शांत होने लगती हैं, इसलिए नहीं कि स्थिति जरूरी बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा को समस्या से बड़ी किसी चीज ने छुआ है। आप एक ऊंचे स्थान से देखती हैं, आप नए कानों से सुनती हैं, आप मसीह के मन से सोचती हैं, और केवल वही सब कुछ बदलने के लिए पर्याप्त है। आपको यह जानने के लिए अपनी स्थिति के बदलने का इंतजार नहीं करना पड़ता है कि परमेश्वर काम कर रहा है। जब वह कदम उठाता है तो उसे सबसे पहले आपके माहौल पर काम करने दें। उसे आपके दिल पर सांस लेने दें, आपके विचारों को शांत करने दें और आपकी आत्मा को उठाने दें, क्योंकि एक बार जब माहौल उससे भर जाता है तो परिणाम उसका अनुसरण करेगा। स्वर्ग हमेशा अदृश्य में शुरू होता है। यह शक्ति के साथ चलने से पहले उपस्थिति के साथ शुरू होता है, और जब माहौल सही होता है तो चमत्कार जड़ ले सकता है। 4. जब परमेश्वर रुकावट डालता है। जीवन में ऐसे समय होते हैं जब सब कुछ योजना के अनुसार चलता हुआ लगता है, जब रास्ता पूर्वानुमेय महसूस होता है और दिशा स्पष्ट लगती है। हम दिनचर्या, परिचितता और उस लय के साथ सहज हो जाते हैं जिसे हमने खुद के लिए बनाया है। लेकिन फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के कुछ बदल जाता है। योजना टूट जाती है, दरवाजा बंद हो जाता है, निदान आता है, नौकरी खत्म हो जाती है, दोस्ती टूट जाती है। उन क्षणों में ऐसा लग सकता है कि सब कुछ जगह से बाहर गिर रहा है, जैसे हमारे जीवन में रुकावट आ रही है। लेकिन दिव्य रुकावटें अक्सर वही जगह होती हैं जहां परमेश्वर कदम उठाता है, क्योंकि जब परमेश्वर रुकावट डालता है तो यह कभी नष्ट करने के लिए नहीं होता है, यह हमेशा पुनर्निर्देशित करने के लिए होता है। दिव्य रुकावटें हमेशा एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। मूसा जंगल में भेड़ें चरा रहा था, अपना सामान्य जीवन जी रहा था। वह जलती हुई झाड़ी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, वह एक बुलावे की तलाश नहीं कर रहा था, वह बस वही संभाल रहा था जो उसके सामने था। लेकिन परमेश्वर ने असाधारण के साथ साधारण में रुकावट डाली। एक झाड़ी जली लेकिन भस्म नहीं हुई, और वह क्षण भाग्य का दरवाजा बन गया। उस दिव्य रुकावट के बाद मूसा का जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। जो असुविधा जैसा लग रहा था वह वास्तव में एक निमंत्रण था। जो एक विकर्षण जैसा लग रहा था वह वास्तव में उसके उद्देश्य की ओर एक दिव्य पुनर्निर्देशन था। अक्सर हम रुकावटों का विरोध करते हैं। हम परमेश्वर से खोए हुए को बहाल करने या परिचित को वापस लाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी कभी जो नुकसान जैसा लगता है वह वास्तव में वह छंटनी होती है जो फलने फूलने से पहले होती है। परमेश्वर बिना इरादे के रुकावट नहीं डालता है। वह शुरुआत से अंत को देखता है। वह जानता है कि हमें किसके लिए तैयार किया जा रहा है। वह आगे के कार्यों को जानता है, और जब वह कदम उठाता है और पाठ्यक्रम को बदलता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह हमें उससे बड़ी किसी चीज के साथ संरेखित कर रहा है जिसकी हम खुद योजना बना सकते थे। मरियम सिर्फ एक युवा लड़की थी जिसकी शादी तय थी, एक शांत जीवन की योजना बना रही थी। वह स्वर्गदूतों के आने की उम्मीद नहीं कर रही थी। वह एक चमत्कारी गर्भावस्था की तलाश नहीं कर रही थी, लेकिन स्वर्ग ने उसके जीवन में भाग्य की आवाज के साथ रुकावट डाली, और हालांकि रुकावट सवाल, डर और अनिश्चितता के साथ आई, इसने दुनिया के सबसे बड़े सम्मान को भी धारण किया। वह परमेश्वर के पुत्र को धारण करेगी। उसका जवाब, तेरे वचन के अनुसार मुझ पर हो, हर उस दिल की पुकार है जो आराम से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा करता है। दिव्य रुकावटें आपकी दुनिया को हिला सकती हैं, लेकिन वे उसके उद्देश्य को कभी नहीं हिलाएंगी। यीशु स्वयं अक्सर लोगों के जीवन में रुकावट डालते थे। उन्होंने मछुआरों के जीवन में रुकावट डाली और उन्हें शिष्य बनाया। उन्होंने मृतकों को जीवित करने के लिए एक अंतिम संस्कार में रुकावट डाली।
उन्होंने लहरों को शांत करने के लिए एक तूफान में रुकावट डाली। उन्होंने उसकी पहचान बदलने के लिए कुएं पर स्त्री के रास्ते में रुकावट डाली। हर बार जब वह अप्रत्याशित रूप से कदम उठाते थे तो कुछ शाश्वत जारी होता था। जब आप सुविधा पर केंद्रित होती हैं, तो रुकावटों की सुंदरता को अनदेखा करना आसान होता है, लेकिन दिव्य उद्देश्य शायद ही कभी सुविधा के माध्यम से बहता है। यह समर्पण के माध्यम से बहता है। कभी कभी हम परमेश्वर से उद्देश्य के लिए पूछते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के रास्ते का विरोध करते हैं। हम एक नए अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस व्यवधान की उम्मीद नहीं करते जिसकी आवश्यकता हो सकती है। हम नए दरवाजों के लिए पूछते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं करते कि वह पहले पुराने दरवाजों को बंद करेगा। हम गहरे विश्वास की इच्छा रखते हैं, लेकिन उस तूफान की उम्मीद नहीं करते जो उसे खींचेगा। लेकिन उद्देश्य अक्सर असहजता में पैदा होता है, और जब परमेश्वर रुकावट डालता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह देखता है जो आप नहीं देख सकती। वह आपको निराश करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह आप में कुछ पूरा करने की कोशिश कर रहा है। एक पवित्र व्यवधान होता है जो तब आता है जब परमेश्वर कदम उठाता है। यह हमेशा समझ में नहीं आता है, यह हमेशा स्पष्टीकरण के साथ नहीं आता है, लेकिन यह हमेशा भाग्य के साथ आता है। और जब आप इसके आगे झुकती हैं, जब आप उसे ठीक करने की कोशिश करना बंद कर देती हैं जिसे वह बदलना चाहता है, तो आप उससे बड़ी किसी चीज में कदम रखती हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। आप नियंत्रण से बुलावे की ओर, योजनाओं से उद्देश्य की ओर, आराम से पवित्रीकरण की ओर बढ़ती हैं। आप अभी किसी रुकावट के बीच में हो सकती हैं। शायद शेड्यूल बदल गया है, शायद अवसर बदल गया है, शायद जिस दरवाजे के लिए आपने प्रार्थना की थी वह बंद हो गया है। लेकिन उस चीज को बहाल करने के लिए जल्दबाजी न करें जिसे परमेश्वर हटा रहा है। अज्ञात से डरो मत, उस पर भरोसा करो जो उसके पार देखता है, क्योंकि जो रुकावट जैसा लगता है वह अक्सर महिमा के एक नए स्तर, विश्वास की एक नई गहराई, भाग्य के एक नए अध्याय के लिए एक तैयारी है। जब परमेश्वर रुकावट डालता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आपको किसी ऐसी चीज में आमंत्रित कर रहा है जो केवल समर्पण के माध्यम से जन्म ले सकती है। 5. जब परमेश्वर आपके नुकसान को गवाही में बदलता है। जीवन में ऐसे क्षण होते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, जब विश्वासघात गहराई तक कटता है, जब निराशा आपके भरोसे की नींव को हिला देती है, जब आप अपने जीवन के टुकड़ों को देखती हैं और सोचती हैं कि जो आपके पास है उससे कुछ भी अच्छा कैसे आ सकता है। यह उन क्षणों में है कि दुश्मन अपने सबसे जोरदार झूठ फुसफुसाता है। वह कहता है कि यह खत्म हो गया है, कि यह सब कुछ नहीं के लिए था, कि जिस दर्द से आप गुजर रही हैं वह आपको कड़वा, टूटा हुआ और खोया हुआ छोड़ देगा। लेकिन जब परमेश्वर कदम उठाता है तो जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था वह एक गवाही बन जाता है। वह उस चीज को लेता है जिसे दुश्मन ने विनाश के लिए डिजाइन किया था और उसे मुक्ति के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है। यूसुफ का जीवन विश्वासघात, झूठे आरोप और देरी से चिह्नित था। उसे उसके भाइयों ने एक गड्ढे में फेंक दिया, गुलामी में बेच दिया गया, एक अपराध के लिए कैद कर लिया गया जो उसने नहीं किया था, और वह भूला हुआ लग रहा था। उसके जीवन का हर अध्याय एक झटका, एक विफलता, एक नुकसान जैसा लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे परमेश्वर दर्द के माध्यम से उद्देश्य बुन रहा था। और जब यूसुफ सालों बाद मिस्र में दूसरे स्थान पर खड़ा था तो उसने उन्हीं भाइयों से जिन्होंने उसके साथ गलत किया था घोषणा की, तुमने तो मेरे लिए बुरा चाहा था, परंतु परमेश्वर ने उसी को भलाई में बदल दिया। यही मुक्ति की शक्ति है। यही होता है जब परमेश्वर कदम उठाता है और आपके घावों को ज्ञान में, आपके परीक्षणों को विजय में, आपके दर्द को उद्देश्य में बदल देता है। परमेश्वर कुछ भी बर्बाद नहीं करता है, एक भी आंसू नहीं, एक भी अन्याय नहीं, पीड़ा की एक भी शांत रात उसके हाथों में बर्बाद नहीं होती है। वह हर पल, हर निशान, हर टूटे हुए सपने को इकट्ठा करता है और उन्हें एक गवाही में ढालता है जो उसकी महिमा लाती है।
जिसे दुश्मन ने आपको शांत करने की उम्मीद की थी, वही कहानी बन जाती है जो दूसरों को मुक्त करती है। जिसे आपको अयोग्य ठहराने के लिए बनाया गया था, वही वह निशान बन जाता है जो साबित करता है कि परमेश्वर आपके साथ हर समय था। वह आपकी घाटी को लेता है और उसे एक मंच बनाता है। वह आपकी आधी रात को लेता है और उसे एक संदेश बनाता है। क्रूस इस सच्चाई का सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया के लिए यह हार जैसा लग रहा था, यह अंत जैसा लग रहा था। परमेश्वर का पुत्र चोटिल और टूटा हुआ, अस्वीकृत और अकेला लटका हुआ था। नरक ने जश्न मनाया, अंधेरा आनंदित हुआ, लेकिन 3 दिन बाद सब कुछ बदल गया। जिसे दुश्मन ने अपनी सबसे बड़ी जीत सोचा था, वह उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। जो खून बहाया गया, उसने सिर्फ पाप को ढका नहीं, उसने उस पर विजय प्राप्त की। क्रूस पुनरुत्थान का द्वार बन गया। परमेश्वर ऐसे काम करता है। वह केवल नुकसान को उलटता नहीं है, वह परिणाम को फिर से लिखता है। वह उसी चीज का उपयोग करता है जिसे दुश्मन ने आपको नष्ट करने के लिए सोचा था, आपकी गवाही की नींव के रूप में। जब आप परमेश्वर के साथ चलती हैं, तो आपके निशान उसकी विश्वासयोग्यता के संकेत बन जाते हैं। आपकी कहानी इस बात का प्रमाण बन जाती है कि अनुग्रह पाप से ज्यादा मजबूत है, कि दया असफलता से ज्यादा महान है, कि आशा किसी भी खंडहर से उठ सकती है। आपको मुश्किल जगहों को छिपाने की जरूरत नहीं है। आपको यह ढोंग करने की जरूरत नहीं है कि तूफान कभी नहीं आया। वास्तव में आपकी गवाही में सबसे ज्यादा शक्ति होती है जब वह ईमानदारी में डूबी होती है। जब लोग देखते हैं कि आप किससे गुजरी हैं और महसूस करते हैं कि आप अभी भी खड़ी हैं, अभी भी विश्वास कर रही हैं, अभी भी स्तुति कर रही हैं, तभी वे उस परमेश्वर का सामना करते हैं जो कदम उठाता है। आपकी गवाही सिर्फ आपके बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि परमेश्वर ने इसके साथ क्या किया। यह उस ताकत के बारे में है जो उसने आपको तब दी जब आप छोड़ना चाहती थी। यह उस शांति के बारे में है जिसने आपको तब ढका जब आपके भीतर सब कुछ टूट रहा था। यह उन दरवाजों के बारे में है जो उसने दूसरों के बंद होने के बाद खोले। यह इस बारे में है कि उसने आपको कैसे एक साथ रखा जब और कुछ नहीं कर सका। यही वह कहानी है जो जीवन को रूपांतरित करती है। यही उस परमेश्वर का प्रमाण है जो नुकसान को चंगाई में बदल देता है। आपको उस चीज पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए जिससे आप बच गईं। आपको उन लड़ाइयों को कम नहीं करना चाहिए जो आपने लड़ी हैं। परमेश्वर आपकी कहानी के साथ खत्म नहीं हुआ है, और जो अध्याय सबसे ज्यादा दुख देते हैं, वे अक्सर वही होते हैं जो सबसे ज्यादा चमकते हैं। वह सुंदरता को प्रकट करने के लिए टूटने का उपयोग करने का स्वामी है। वह उस चीज को लेने में माहिर है जिसे दूसरे क्षतिग्रस्त कहते हैं और उसे चुना हुआ कहते हैं। जो एक बार बोझ जैसा लगता था, वह अब आपका बैनर बन जाता है। जो एक बार आपको रुलाता था, वह अब आपको प्रार्थना कराता है, क्योंकि परमेश्वर ने कदम उठाया और स्क्रिप्ट को पलट दिया। जब आप गवाही देती हैं, तो स्वर्ग आनंदित होता है और नरक कांपता है, क्योंकि हर बार जब आप यह बोलती हैं कि परमेश्वर आपको कैसे लाया, तो आप दुश्मन को याद दिलाती हैं कि वह हार गया। आप खुद को याद दिलाती हैं कि आप कभी अकेली नहीं थी। आप दूसरों को याद दिलाती हैं कि अगर परमेश्वर ने आपके लिए किया, तो वह उनके लिए भी कर सकता है। आपकी गवाही सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह हर उस दिल के लिए है जो अभी भी आग में है, हर उस आत्मा के लिए है जो अभी भी गड्ढे में है, हर उस थके हुए व्यक्ति के लिए है जो अभी भी एक रास्ते के निकलने का इंतजार कर रहा है। यह घोषणा करती है कि परमेश्वर अभी भी बचाता है, अभी भी बहाल करता है, अभी भी छुड़ाता है। यह घोषणा करती है कि जब नुकसान ने दस्तक दी, तो अनुग्रह ने दरवाजा खोला।